तो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज हम बनाएंगे स्पेशल सिंधी ब्रेकफास्ट दाल पूरी। मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है बनने में, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कटोरी मूंग की येलो दाल, जो बिना छिलके वाली होती है ना, उसे अच्छे से वॉश करके 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हम इसे सीटी लगवा कर पकाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास जितना पानी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आधा चम्मच जितनी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। मिर्च बारीक कट करके भी इसमें डाल रही हूँ। और बस अब इसे मिक्स करके हम सीटी लगवाने रख देंगे। तो दाल अच्छे से भिगोई हुई है ना, तो 3 से 4 सीटी में ये पक के तैयार हो जाएगी। तब तक हम पूरी का आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और इसमें डालनी है हमें पिसी हुई काली मिर्च। तो बहुत तरह से ये पूरी बन सकती है। आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, साथ में थोड़ी अजवाइन डाल के बनाएंगे ना, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पूरी बना रही हूँ उसमें सिर्फ नमक और पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हम आटा, पूरी का आटा जैसे लगाता है ना, वैसे आटा गूंद के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे चैनल पे, पर आप लोगों के कमेंट नहीं आते बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कमेंट करके बताइए कि और कौन सी सिंधी रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे ना, तो मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ ला सकूं। तो अब देखिए आटा गूंद चुका है। मैंने उस पर हल्का सा तेल लगा के अच्छे से उसे गूंद लिया है, और अब इसे ढक देंगे हम। चलिए दाल देख लेते हैं। दाल भी अच्छे से गल चुकी है। मैंने यहाँ पे 4 सीटियाँ लगवाई थी इसे। तो अब ना हम इसे इस स्पैटुला से ही अच्छे से मैश कर लेंगे। आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्लेंडर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें लिक्विड ही नहीं चाहिए। ये पूरी के साथ खानी है ना, तो ये दाल थोड़ी थिक होती है। तो इस तरह से उसे मैंने स्पैटुला से मिक्स कर दिया। तो अब रख देते हैं ऐसे। हम पूरियाँ तब तक फ्राई कर लेते हैं। आटे को भी 10-15 मिनट हो गए। तो पूरियाँ जैसे नॉर्मल पूरियाँ हम बनाते हैं, छोटे छोटे लोए लेके आटे में से पूरियाँ बेलेंगे और उसे तलते जाएंगे। अभी दाल हमारी सिर्फ पक चुकी है। जब हम इसे सर्व करेंगे ना, तब उस पर तड़का लगाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो बार बार दाल को गर्म करने से अच्छा है, मैंने सोचा पहले पूरियाँ तल लेती हूँ, और उसके बाद हम दाल को तड़का लगाएंगे। तो बस एक एक दो दो करके हम पूरियाँ तलते जाएंगे। देखिए आटा सही से लगाओ ना, तो पूरियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है। आटे को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस बढ़िया सी पूरियाँ हमारी तैयार है। इसी तरह सारी पूरियाँ हम तल लेंगे। देखिए कितनी फूली हुई पूरियाँ बनी है ना। तो अब दाल पे तड़का लगाने के लिए जब हमें दाल सर्व करनी है ना, तो जिस बर्तन में सर्व करनी है उसमें निकाल लिया, उस पर हम डाल देंगे सारे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ डाल रही हूँ पहले लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और एकदम थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा अमचूर। और यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें डाल रही हूँ जीरा और साथ ही हींग। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे, और बस पूरियों के साथ इसे एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो ये तड़का और मसाले ना पूरे दाल में एक साथ कुकर में भी डाल सकते हैं, और बस गर्मा गर्म पूरियों के साथ मज़े लीजिए। मुझे बताइएगा ज़रूर आपने ये कभी ट्राई किया है या नहीं, और करने वाले हैं या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।